हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज का सेशन है जो हमारा एरर चेकलिस्ट नंबर 8 है। और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे के 10 क्वेश्चन तो आपके प्री में आते हैं, लेकिन जो बाद के 10 क्वेश्चन हैं वो आपके मेंस लेवल के हैं। तो इसके लिए आपको सेशन में पूरा जुड़ना है और यहाँ पे देखना है कि किस तरह से है जो आपको अप्रोच करना है अगर एरर में आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो भी। और फ्यूचर में इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि आने वाला एग्ज़ाम में आप मैथ्स और इंग्लिश सेक्शन में प्री और मेंस में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए और आपकी ड्रीम जॉब ले पाए। साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है, और जितना पॉसिबल हो सके ग्रुप फैमिली फ्रेंड में वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 सेंटेंस दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन क्वेश्चन में रीड करें तो क्या बोला आपने को, इन द गिवन क्वेश्चन 4 सेंटेंस आर गिवन, वन ऑफ विच मे और मे नॉट कंटेन एरर। तो यानी कि यहाँ पे 4 सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें से 3 गलत है और एक है जो या तो सही है या सारे गलत है। तो आपको वही फाइंड करना है जिसमें कोई भी आपका एरर नहीं हो। और अगर सब में एरर हो आपके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज़ करना है, जिसमें आपका मतलब होगा कि कोई भी करेक्ट नहीं है, सारे गलत है। तो इसी तरीके से यानी कि आपका यहाँ पे आज एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन है, यानी कि 4 एरर आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखते हैं किस तरीके से करना है आपको। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, शी इज़ पैशनेटली पेंटिंग ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिल्ली। अब देखिए, यहाँ पे दिल्ली आया है। दिल्ली आपका यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ पे रूटीन। दिल्ली जब आप कोई काम करते हो तो वो आपके हैबिचुअल एक्शन होता है या आपका रूटीन होता है। और कभी भी आपका हैबिचुअल एक्शन या रूटीन होता है तो उस सेंस में हमेशा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में आता है। लेकिन यहाँ पे तो आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो इसके लिए ये क्या होगा, आपका यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग। अब सेकंड की ओर मूव करते हैं। तो देखिए, एमिली हैज़ टॉट इनविगोरेटिंग योगा क्लासेस लास्ट ईयर। अब देखिए, यहाँ पे लास्ट ईयर आया है। तो लास्ट ईयर आया है तो यानी कि सेंटेंस आपका पास्ट का है, लेकिन यहाँ पे तो प्रेजेंट है, इसलिए ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है ना। आपको ध्यान से सुनना है कहाँ पे किस तरह से क्या करना है आपको, तभी जाके आपका क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम में आपके चांसेस होंगे और यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है जो रिवाइज होंगे। आगे देखिए, आगे सी वाला है, इमा होप्स टू इंस्पायर फिटनेस थ्रू हर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो देखिए, एक आपका नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें आपका बोला गया है कि इमा है जो उम्मीद करती है कि वो अपने फिटनेस कैम्प से क्या कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है ट्रेनिंग प्रोग्राम को। ठीक है ना। तो फिटनेस के द्वारा इंस्पायर करना है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसमें आपका कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, मार्क प्रिपेयर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउ ए डेज। तो अब यहाँ पे बोला है कि नाउ ए डेज आता है आपका, तो नाउ ए डेज आता है, इसका मतलब है कि अभी वो काम कर रहा है। और तो नाउ ए डेज आपका रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूटी। तो अभी के दिनों में वो क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। ठीक है ना। तो रहा है, रही है, रहे हैं, अगर आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है ये सेंस आता है, तो इसका मतलब होता है आपका कंटिन्यूस। और अभी के दिनों में कर रहा था, यहाँ पे आपका प्रिपेयर्स नहीं आके कंटिन्यूस आना चाहिए। तो मार्क इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसी कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी है जो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा किस तरह से एरर निकालना है। ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपके आज के बहुत ज़्यादा रूल्स रिवाइज हो जाएंगे। तो बस वीडियो को पूरा देखना है आपको। और जो आगे के आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके मेंस लेवल के हैं, तो इसके लिए जुड़े रहना है आपको। तो देखिए, आगे क्या होगा आपका, पॉल राइट्स पोइट्री दैट टचेस हार्ट्स सम डेज। अब यहाँ पे बोला है कि पॉल है जो पोइट्री लिख रहा है, जो किसी दिन क्या करेगा, हमारे दिल को छू लेगा। तो अभी फ़िलहाल अभी नहीं छुएगा, किसी दिन छुएगा। तो किसी दिन छुएगा तो यानी कि बात कर रहा है किसकी, फ्यूचर की। तो फ्यूचर में आपका अगर यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका राइट्स नहीं आके क्या आएगा, यहाँ पे विल राइट आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका विल राइट आएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात की है, अभी नहीं छुएगी। ठीक है ना, किसी दिन छुएगी। इसके लिए ये क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया।
आगे देखिए, द लिटिल बॉय लिव्स फॉर ए पिकनिक नेक्स्ट वीक। अब देखिए यहाँ पे, अब आप नेक्स्ट वीक देख के इसको क्या करोगे, फ्यूचर में कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उसमें क्या होता है आपका, तो कोई भी आपका यहाँ पे फ्यूचर इवेंट पहले से फिक्स होता है, ठीक है ना। तो पहले से कोई फ्यूचर इवेंट फिक्स होता है तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ये आपको अक्सर देखा गया होगा कि जब कोई आपका, हमारे जैसे न्यूज़पेपर में देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर है जो कहीं मीटिंग के लिए उनकी फिक्स होती है, तो न्यूज़पेपर में आता है तो हमेशा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात की जाती है, क्योंकि ये इवेंट क्या है आपका, पहले से फिक्स है। तो जो इवेंट आपका पहले से फिक्स होता है, जो आपके फ्यूचर में होगा, तो ऐसे फिक्स इवेंट के लिए हमेशा क्या करते हैं अपन, प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेते हैं। तो ये इवेंट फिक्स है कि वो जाएगा, तो एकदम सही बात है। तो यानी कि यहाँ पे आपका करेक्ट क्या होगा, बी होगा, इसमें कोई एरर नहीं है आपका। व्हाट ही एक्सपेक्ट्स मी टू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए दो तरीके के होते हैं। व्हाट के बाद में अगर आपका यहाँ पे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो व्हाट के बाद में क्या आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है ना। तो व्हाट के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो एम्फेसाइज कर रहा है यहाँ पे आपका। तो क्वेश्चन है आपका, तो या तो व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और अगर या फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डज, क्योंकि सिंगुलर है आपका यहाँ पे, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, डज आएगा, फिर ही आएगा, और फिर क्या आएगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट आएगा, एक्सपेक्ट मी टू डू। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सेंटेंस में चेंज रहेगा, तो इसलिए ये आपका क्या है, रॉन्ग है। आगे देखिए, शी डिडंट एक्नॉलेज्ड माई फीलिंग्स। अब देखिए मैंने आपको बोला था डू, डज, डिड या आपका कोई भी मॉडल वर्ब होता है, ठीक है ना, तो वो हमेशा उसके बाद में आपके ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना ही एस या ई एस आता है, ना ही आपका कोई आईएनजी वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं आता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे वर्ब की आपको क्या दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसके लिए आपका यहाँ पे ये क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, सी लव्स टू पेंट ब्यूटीफुल लैंडस्केप। एकदम सिंपल सेंटेंस है कि उसको पसंद है ब्यूटीफुल लैंडस्केप पेंट करना, ठीक है ना। तो यानी कि वो अक्सर करती होगी, और अक्सर करती है तो यानी कि एक जनरल सेंटेंस है, नॉर्मल बात की जा रही है, तो यहाँ से आपका ए जो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, इससे इसमें किसी तरह का आपका एरर नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या बोला है यहाँ पे आपका, तो आगे बोला है आपका ही वर्क एज ए शेफ आफ्टर बिकमिंग ए टीचर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि वह ही वर्कड एज ए शेफ आफ्टर बिकमिंग ए टीचर, तो यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि वह एक शेफ़ के रूप में काम करेगी एक टीचर बनने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेंस बनता है, टीचर बनने के बाद में तो वो क्या करेगी, पढ़ाएगी या शेफ़ का काम करेगी। तो यहाँ पे होना चाहिए कि वो टीचर बनने से पहले क्या थी, एक शेफ़ के रूप में काम करती थी। तो इसके लिए यहाँ पे आफ्टर नहीं आके क्या आना चाहिए आपका, बिफोर आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो क्या बन गई है, वो टीचर बन गई है, तो अभी तो अपना टीचिंग वाला काम करेगी, लेकिन पहले क्या थी, वो शेफ़ थी। तो यहाँ पे आपका यही सेंस बनेगा, इसके लिए यहाँ पे क्या है आपका, ये रॉन्ग है। आगे देखिए, दे वुड एक्सप्लोर द माउंटेन्स नेक्स्ट मंथ। अब देखिए नेक्स्ट मंथ आ गया, यानी कि अगले महीने वो एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो आपका क्या है, वुड, तो यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है, लेकिन अपना सेंटेंस तो फ्यूचर में है। तो यहाँ पे वुड की जगह क्या आना चाहिए आपका, विल आना चाहिए, कि दे विल एक्सप्लोर द माउंटेन्स नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने वो क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए ये भी क्या है, रॉन्ग है। डेविड कैप्चर्स कैप्टिवेटिंग मोमेंट्स थ्रू फोटोग्राफी ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू जयपुर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो डेविड ने है जो कैप्चर किए थे फोटोग्राफ, कब, जब वो जयपुर की ट्रिप के में गया था तो उसके दौरान। तो देखिए ड्यूरिंग एक वर्ड है, जब आप किसी के दौरान कोई काम करते हो, यानी कि कोई आपका प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस के अंदर ही आप कोई काम करते हो उसके चलते हुए, तब आपका ड्यूरिंग आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप ट्रिप पे गए थे, और ट्रिप में गए थे तो वहाँ से आपने क्या की, फ़ोटोग्राफी की थी, तो ट्रिप में आप चले गए हैं, तो चले गए हैं यानी कि बात किसकी हुई है आपकी, पास्ट की। तो पास्ट की बात हुई है, तो यहाँ पे आपका
क्या आएगा, कैप्चर्स नहीं आके यहाँ पे कैप्चर्ड आएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे आपका कैप्चर्ड आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग का मतलब होता है कोई प्रोसेस आपका चल रहा है और उसी रनिंग प्रोसेस में आप कोई काम करते हो। इसका मतलब आप जयपुर गए थे और जयपुर घूमने गए, तभी तो आप वहाँ पे घूमते घूमते क्या लोगे, फ़ोटोज़ लोगे, या फिर आप जयपुर जाने से पहले फ़ोटो लोगे या जयपुर जाने के बाद में, अपन उसकी उसी के दौरान घूमते घूमते क्या लेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, रॉन्ग, और करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको बोला द सक्सेस ऑफ द टीम डू नॉट डिपेंड सोलोली ऑन वन प्लेस परफॉर्मेंस। तो देखिए यहाँ पे तो सक्सेस है आपका, तो सक्सेस है आपका, तो अनकाउंटेबल नाउन है। सक्सेस को अपन गिन नहीं सकते हैं कि कितनी सक्सेस मिली है, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो नाउन है आपका द सक्सेस, तो इसी को फॉलो करेगा इसका वर्ब जो लगा है आपका डू। डू लगता है प्लूरल के साथ में, तो डू नहीं आना चाहिए अपना, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगी, डज आएगी। इसके लिए आपका ये क्या है, गलत है। आगे देखिए बी में क्या बोला है आपको, तो बी में आपको बोला है कि इट्स टाइम ही टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जब भी आपका क्या आता है, इट्स टाइम आता है, तो इट्स टाइम में आपका हमेशा एक सब्जेक्ट के बाद में क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए कि इसके बाद में हमेशा आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका आना चाहिए जो पास्ट टेंस आना चाहिए, सिंपल पास्ट, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद में देखिए इट्स टाइम के बाद में पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी, हमेशा क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा जो आपका ही दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद में इट्स टाइम के बाद में हमेशा आपका पास्ट सिंपल टेंस काम में आता है। तो 2 एरर बनते हैं। पहला एरर तो नहीं है आपका कि इट्स टाइम के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब दे दे कभी या कुछ और दे दे, तो नहीं है। अपने को क्या चाहिए यहाँ पे अपने को चाहिए सब्जेक्ट, जो सही है। अब दूसरा मिस्टेक होता है इसमें, आपका पास्ट सिंपल टेंस चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना, अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, टुक आना चाहिए। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग एन एक्साइटिंग एग्जिस्टिंग बुक येस्टरडे। अब देखिए येस्टरडे आ गया है, तो बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की, तो बात पास्ट की कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए था आपका, ठीक है ना। तो येस्टरडे आ गया है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम में हमेशा आपका प्रेजेंट, ये पास्ट सिंपल की बात की जाती है, तो हैव फिनिश्ड नहीं आएगा, सिर्फ ओनली क्या आएगा, फिनिश्ड आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी, कभी भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो हमेशा आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो ये भी गलत है। एलेक्स प्लेड सॉकर विद ग्रेट एंथुसियाज्म इन द टूर्नामेंट। तो एलेक्स ने है जो बहुत ही उत्साह के साथ में, बहुत ही अच्छा एनर्जी के साथ में वो सॉकर खेला था टूर्नामेंट में, जो भी हुआ था। तो एकदम सही बात है आपकी, जनरल बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 5th है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, ही आस्क्ड मी इफ हैड आई डन दैट वर्क। अब यहाँ पे देखिए हैड आई, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस किस में होना चाहिए, इंटरोगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आगे है और आपका सब्जेक्ट बाद में है, और सेंटेंस तो आपका नॉर्मल है क्योंकि पीछे आपका क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। तो इसका मतलब है कि आई है जो आपका आगे आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आई हैड होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है आपका, रॉन्ग है। अब आई एम परफॉर्मिंग वेल इजंट आई। अब देखिए क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, तो आपको पता है आई के साथ में कभी एम नहीं आएगा आपका, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, आरंट आई लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए ये भी क्या है, रॉन्ग है। आगे देखिए आपका आगे क्या बोला है, बेरेन विल बी ऑडिशनिंग फॉर एक्शन रोल्स रेगुलरली, ठीक है ना। तो आगे देखिए आपको यहाँ पे बोला है कि जो बेरेन है वो आपका लगातार क्या करता है, ऑडिशन देता रहता है एक्शन रोल के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें अपन तो एकदम आपका सही बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली बात की जा रही है कि वो क्या करता है, लगातार अब भी दे रहा है और आगे भी देता रहेगा, किसके लिए, रेगुलरली, यानी कि आगे भी देता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही है, और इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल भी लगा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो दोनों आपके करेक्ट हैं यहाँ पे, तो ये आपका सही रहेगा। माई नेबर इज़ वर्किंग इन ए बिग कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ी कंपनी में काम करता है मेरा नेबर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें अपन, तो काम करना
या किसी की पोजीशन होती है, एक आपका रूटीन होता है। तो उसका नेबर पहले भी कंपनी में काम करता था, अब भी करता है और आगे भी करेगा एक बड़ी कंपनी में। तो ये आपका क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है यहाँ पे उसका डेली रूटीन ऑफ एक्शन। तो रूटीन ऑफ एक्शन डेली होता है, तो वहाँ पे अपन क्या काम में लेते हैं, वहाँ पे हम काम में लेते हैं जो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पे वर्क्स आएगा, ना कि वर्किंग आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा आपका रॉन्ग, और आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सी एक्टेड एज थ्रू सी वॉज लॉस्ट इन थॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब सेंटेंस आपका क्या है, हाइपोथेटिकली है, यानी कि वो यहाँ पे बात कर रहा है सोच की। तो इसके लिए यहाँ पे कभी भी आपका हाइपोथेटिकली सेंटेंस आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको हमेशा हाइपोथेटिकली सेंटेंस में वॉज नहीं आता है, हमेशा आपका क्या आता है, वर आता है। अब हाइपोथेटिकली सेंटेंस क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कि जैसे आपने सुना होगा कि बात की जाती है कि आप अपने मन में विचार करते हो कि यदि मेरी जॉब लगी होती तो मैं ऐसा होता, यदि मैं प्रेसिडेंट होता, यदि मैं एक एक्टर होता, ठीक है, यदि मैं पैसे वाला होता। तो इस तरह से अपन जो भी सोचते हैं, तो ये सेंटेंस को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकली बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा आपका क्या आता है, ऐसे सेंटेंस में हमेशा आपका जो काम में आता है वो वर आता है, कभी भी उसमें वॉज नहीं आता। चाहे कोई भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे आपका क्या है, रॉन्ग है। आई एम सीइंग। अब देखिए मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी जिसमें कंटिन्यू टेंस नहीं लगता। अगर आपने पीछे मेरा सेशन देखा तो उसमें मैंने बताया था सीइंग, सी है, नो है, ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारी मैंने आपको एक दिन वर्ब बताई थी। तो अगर आपने देखा है और उनको नोट किया तो आपको पता होगा कि सीइंग के साथ में कभी कंटिन्यूस टेंस नहीं आता है, तो इसलिए ये आपका गलत है। आई एम हैविंग ए बंगलो हियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए पोजीशन बता रहा कि मेरे पास में क्या है, यहाँ पे एक बंगला है। तो पोजीशन बताने के लिए हमेशा अपन क्या करते हैं, हैज़ या हैव की बात करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई हैव ए बंगलो हियर। अपन बोलते हैं ना आई हैव ए कार, तो उसी तरह मेरे पास में एक बंगलो है, तो यहाँ पे हैव आना चाहिए, क्योंकि पोजीशन कौन दिखाता है, हैव दिखाता है आपका यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, ये गलत है। आगे देखिए क्या बोला है, आगे बोला है आई वॉज हैविंग ए रोड टाइम बैक देन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई भी मिस्टेक नहीं है इसमें, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, आगे देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए यहाँ पे सी हैज़ फिनिश द प्रोजेक्ट येस्टरडे। येस्टरडे आ गया है, बात किसकी करेगा, यहाँ पे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा, तो हैज़ नहीं आएगा, सिर्फ ओनली वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये आपका रॉन्ग है। द सन रोज इन द ईस्ट, देखिए जनरल बात कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा क्या आता है आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, राइजेज आना चाहिए, तो इसलिए ये भी गलत है। डिड ही वेंट, देखिए डिड के बाद में वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म कुछ नहीं आती है, ओनली क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, गो आना चाहिए। हैव दे हैव सीन, अब देखिए हैव अपने बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, और हैज़ या हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा, हैव दे हैव, तो देखिए हैव भी 2 बार आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई है, इसके लिए ये सेंस ही नहीं बनेगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हैव, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका इसका क्या है, ये फॉर्मेशन ही गलत है, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, नो नन इज़ करेक्ट, ये आंसर होगा यहाँ पे कि इसमें कोई भी आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो एक बात ध्यान रखनी है, हैज़ और हैव होती है, उनकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो है पहले दे रखे और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, इसके लिए यहाँ पे आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए 8 में क्या बोला है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पे फॉर आया है, साथ में टाइम दे रखा है। अब देखिए एन आवर, 1 घंटे से, अब कौन सा 1 घंटा अपने को नहीं पता है, तो यहाँ पे फॉर एकदम सही है आपका, क्योंकि ये क्या है आपका
ये आपका यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहा है और ड्यूरेशन के साथ में हमेशा क्या आता है, फॉर आता है, एकदम सही है। और साथ में आपका सिंस या फॉर वाला होता है तो हमेशा क्या लगता है आपका, परफेक्ट कंटिन्यू लगता है। तो हैव बीन वेटिंग एकदम सही है। तो पहले तो ये सेंटेंस आपका क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा, क्योंकि दो एरर बनते हैं, या तो सिंस फॉर का बनता है या टेंस का बनता है, दोनों सही है, तो ये आपका करेक्ट है। आगे देखिए, डज ही हैज़। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था डू, डज, डिड मॉडल वर्ब है, उनके बाद में कभी भी एस या ई एस वाली ये नहीं आती है। तो यहाँ पे तो हैज़ है, तो पीछे एस है, तो ये हैज़ आपका कभी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके साथ में डू, डज, डिड मॉडल वर्ब, इनके साथ में हैज़, इज़, वॉज, ये ऐसे वर्ब आप कभी नहीं लगा सकते इनके साथ में, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए ये भी क्या होगा, आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। आगे, विल यू हैव वेंट टू द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट की बात की जा रही है, तो क्या होना चाहिए आपका, किस में है ये आपका, लास्ट नाइट आपको दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएगा यहाँ पे आपका, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखो, और दूसरी बात देखिए यहाँ पे, दूसरी बात देखो अगर आप यहाँ पे, तो हैव के बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, वेंट बोला, वेंट नहीं आएगा, हैव के बाद में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो गॉन आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये भी रीज़न है आपका, ठीक है। आगे, डज दे हैव बीन गॉन फॉर ए वीक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, तो वही एरर है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डज दे हैव बीन गॉन फॉर, तो यहाँ पे डज भी आ गया आपका, और हैव बीन गॉन, तो क्या यहाँ पे आपका सेंस बनेगा, तो दे हैव बीन गॉन, यहाँ पे हैव के साथ में कितनी आ गई, दो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, जो सेंस नहीं बनाती, इसलिए ये भी आपका गलत होगा। तो एरर क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका, ए होगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो देखिए यहाँ पे, हैव दे नॉट सॉ, सॉ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हैज़, हैव, हैड अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो सॉ नहीं आके यहाँ पे क्या आना चाहिए, सीन आना चाहिए, इसलिए ये आपका गलत है। आगे देखिए, सी वुड हैव गोइंग टू द पार्टी लास्ट नाइट इफ सी हैड नोन अबाउट इट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपका किस में है, यहाँ पे अगर देखें तो वुड हैव अपने साथ में क्या लेता है, वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लेता है, क्योंकि ये आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो यहाँ पे गोइंग तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे गॉन आना चाहिए, तो इसलिए ये भी आपका क्या है, गलत है। दे आर गोइंग टू द बीच टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे एंड दे वर गोइंग टू द सेम प्लेस लास्ट मंथ टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, लास्ट मंथ बोला है, तो लास्ट मंथ बोला है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। पर यहाँ पे तो आपको क्या दे रखा, कंटिन्यूस टेंस दे रखा है, अपने को यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करोगे आप, ओनली वेंट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एकदम सही है कि हम कल जाएंगे, तो पहले से आपका प्रोग्राम फिक्स है, जा रहे हैं, एकदम सही, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं। मिस्टेक यहाँ पे है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा आपका यहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, पास्ट सिंपल टेंस आना चाहिए, इसके लिए सी भी गलत है। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल हियर, तो एकदम जनरल सेंटेंस है आपका, तो इसमें कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं, क्योंकि पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यू के साथ में आर आता है, और आर हमेशा अपने साथ में कंटिन्यूस हो तो क्या लेता है, आईएनजी फॉर्म लेता है, तो डी आपका सही है, तो डी आपका है जो नो एरर है आपका यहाँ पे। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो देखिए यहाँ पे, दे डिडंट हैव बीन टू जापान येट, तो देखिए डिड हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन यहाँ पे हैव बीन का सेंस बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो दो हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे देखो, डिड और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, और दो हेल्पिंग वर्ब कभी भी साथ में नहीं आती। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जितने सब्जेक्ट है उतनी ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, ना तो आपके सब्जेक्ट अकेला आएगा, ना ही हेल्पिंग वर्ब अकेली आएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, जितने सब्जेक्ट है उन सब के लिए एक एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं आएगी। पर यहाँ पे तो डिड और हैव दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी, इसलिए आपका क्या है यहाँ पे गलत है। आई विल गो टू कॉन्सर्ट टुमारो एंड आई विल हैव गॉन टू 3 अदर कॉन्सर्ट दिस मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो बोला है कि कल जाऊँगा, तो एकदम सही है यहाँ पे। फिर बोला है कि विल हैव गॉन, अब आगे और जाने की बात की जा रही है, तो परफेक्ट की बात है, तो विल हैव गॉन ये भी आपका सही है। तो यहाँ से आपका अगर देखें अपन,
तो ये इसमें कोई भी एरर नहीं है, आपका एकदम सही बात की जा रही है। आगे, शी विल बी लिविंग फॉर वैकेशन लास्ट मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट मंथ है, पास्ट की बात की जा रही है और यहाँ पे आपका फ्यूचर है तो गलत हो गया। हैव दे बी, अब देखिए हैव के बाद में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बी है जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हैव के बाद में क्या आता है आपका, हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आपका बी ना आना चाहिए, तो इसके लिए ये आपका क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो आपके बहुत ही प्री लेवल के आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, और इस तरह के क्वेश्चन आपको नॉर्मली है जो IBPS और SBI PO इनके प्री एग्ज़ाम में आपको ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि उसमें पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का बनता है इसके लिए। अब आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो आपके जो क्लर्क मेंस में है तो उनके हिसाब से आपके बहुत ही सूटेबल रहते हैं, और प्री में भी आ सकते हैं। अगर आपका IBPS PO या SBI PO है लेवल अच्छा करना तो उनमें भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इनको देखना है और समझना है यहाँ पे, और कॉन्सेंट्रेशन रखना है कि किस तरह से यहाँ पे आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए जो आपका हाईलाइटेड है उसको देखना है कि किस किस से वो आपका रिप्लेस हो सकता है, ये बात आपको यहाँ पे देखनी है। तो देखिए, हैड ही ट्राइड टू एक्सप्लेन हिज एक्साइटमेंट टू एनीवन बट हिज क्लोजेस्ट कलीग्स दे प्रोबेबली डिडंट अंडरस्टैंड। अब ये वाले पार्ट को देखना है कि इसमें अगर कोई मिस्टेक है, ठीक है, तो मिस्टेक है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको चेंज करना है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं, पहले तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो फ्रेज होता है, ठीक है ना, अगर अपन यहाँ पे देखें तो सेंटेंस है जो आपका यहाँ पे किस में है, कंडीशनल है आपका ये सेंटेंस। ठीक है ना, जरूरी नहीं है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जरूरी नहीं हर बार आपका इफ़ आएगा। ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं हर बार इफ़ आएगा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, पहले तो ये सेंटेंस आपका किस में है, कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल भी कौन सा है, तो देखिए हैड V3 आया है, तो हैड V3 आया तो थर्ड कंडीशनल रूल है, और थर्ड कंडीशनल रूल होता है तो उसमें आपका जो मेन क्लोज होता है उसमें क्या होता है, आपका मॉडल की पास्ट फॉर्म होती है, वुड शुड कुड कोई भी आता है, साथ में हैव आता है, और साथ में क्या आता है आपका यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके लिए अगर इसका करेक्ट अपन देखें तो जो करेक्ट होगा यहाँ पे आपका वो होगा यहाँ पे कि जो कलीग्स दे प्रोबेबली, इतना तो सही है। अब इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए आपका वुडंट हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए अंडरस्टैंड की, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडरस्टूड आएगा आपका। ठीक है, तो ये कंडीशनल है आपका यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, ये फॉलो होना चाहिए। अब ये तो क्वेश्चन में ही फॉलो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चेंज की नीड है। तो सबसे पहले तो आपका जो चेंज की नीड है तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखो डू नॉट आ गया, अंडरस्टैंड आ गया ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल अंडरस्टैंड आ गए, सारे क्या है आपके रॉन्ग है। तो सारे रॉन्ग है, सिर्फ क्या सही है आपका, ये वाला सही है। तो आंसर बनेगा ओनली फॉर, और ओनली फॉर का है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है ना, तो इसमें है जो थोड़ा आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि कुछ कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे। अब चाहे तो वो फिक्स प्रेपोजिशन हो, चाहे कोई आपका ईडियम फ्रेज हो, तो कोई प्रेपोजिशन लगा के गलत दे सकता है, तो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपके गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे द रेगुलेटर एंड गवर्नमेंट विल नीड टू वर्क इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एफिशिएंट रिजॉल्विंग दिस विटल लेगेसी इशू। अब यहाँ पे देखिए जो रेगुलेटर और गवर्नमेंट है, अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे देखें तो साथ में काम करना है, तो साथ में काम करना है, पहले तो आपको यहाँ पे दे रखा है प्रॉक्सिमिटी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे समझते हैं प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि कोई टाइम या किसी जगह, किसी प्लेस के नज़दीक आप पहुँच जाते हो, तो उस सेंस में आपका क्या आता है, प्रॉक्सिमिटी आता है। पर इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से रीड करो तो यहाँ पे बात की जा रही है साथ में काम करने की, ना कि किसी टाइम या किसी प्लेस के पास में पहुँचने की। तो इसके लिए कभी भी प्रॉक्सिमिटी तो आपका इस सेंटेंस में आएगा ही नहीं। तो पहले तो आपका क्वेश्चन में ही क्या है, रॉन्ग है। अब जहाँ जहाँ आपका प्रॉक्सिमिटी है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए प्रॉक्सिमिटी किस में है आपका, प्रॉक्सिमिटी आपका फर्स्ट में है और प्रॉक्सिमिटी आपका फोर्थ में है। तो पहले तो ये दोनों आपके कभी सही नहीं होंगे। ठीक है ना, तो पहले तो ये दोनों आपके कभी सही नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से आपके दो आपके यहाँ पे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए हैं।
अब यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं तो देखिए इनक्लोज ये इतना, अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंडियसली और एफिशिएंटली ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो दोनों का मीनिंग सेम होता था, यानी कि रिजॉल्व दिस विटल लेगेसी इशू, इसका मतलब है कि ये दोनों आपके क्या है यहाँ पे सेम है, ठीक है ना, दोनों सेंटेंस क्या है सेम है। तो अब अपने को यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए भाई कि ये दोनों होते क्या है, ठीक है। तो इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आपके यहाँ पे क्या हो गए सेम हो गए हैं, इसके लिए ये अब इतना आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोनों का मीनिंग सेम है तो इसका मतलब दोनों सेंटेंस आपके सेम है, और दोनों फ्रेज आपके सेम है तो इसका मतलब ये दोनों आंसर होंगे, और दोनों आंसर होंगे तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट और फोर्थ है वो आपका रॉन्ग हुआ, किसके कारण, प्रॉक्सिमिटी के कारण हुआ। अब यहाँ पे कंसर्ट आया है, कंसर्ट का मतलब क्या होता है, तो कंसर्ट का मतलब होता है साथ में मिलके काम करने को अपन क्या बोलते हैं, कंसर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका फ्रेज काम में लिया जाता है इन कंसर्ट, तो इन कंसर्ट आपका एकदम सही है, तो इसके लिए आपके ये दोनों सेंटेंस क्या हो गए, सही हो गए। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आज का क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखिए सबसे पहले, द गवर्नमेंट्स ऑर्डर टू सर्विस चार्जेस एट रेस्टोरेंट मेकिंग देयर पेमेंट्स ए discretionary matter of part of consumers was messy and should needs its withdrawal। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इसमें मिस्टेक कहाँ है, तो देखिए मैटर ऑफ पार्ट नहीं होता है, मैटर ऑन पार्ट होता है, तो इसके लिए पहले तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब इन चारों में अपन चेक करते हैं कि क्या क्या आपके यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपके यहाँ पे दो फ्रेज बनते हैं, ठीक है ना। एक तो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये एकदम सही फ्रेज है, और दूसरा इसकी जगह और क्या हो सकता है, इसकी जगह हो सकता है आपका ए मैटर ऑफ डिस्क्रेशन। तो या तो ये फ्रेज है या फिर ये फ्रेज है, ये दोनों एकदम सही है, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो पहले अपन उन्हीं फ्रेज को देखते हैं। तो देखिए ए डिस्क्रेशनल, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया है। अब डिस्क्रेशनरी हो या डिस्क्रेशनल हो एकदम सही है। ए मैटर ऑफ, तो देखिए यहाँ पे वापस क्या आया है आपका, यहाँ पे ए मैटर ऑफ डिस्क्रेशन, ये भी क्या है आपका एकदम सही है। एंड एब्रेटरी मैटर, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ए मैटर ऑफ डिस्कशन, ये आपका सही हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे आपका इसमें क्या हो गया, इस तरह से मिस्टेक हो गई। अब दूसरा देखें यहाँ पे, तो बीइंग कभी अकेला नहीं आता है, ये आपको पता है, बीइंग कभी क्या नहीं आता, अकेला नहीं आता, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है आपकी यहाँ पे। तो इसके लिए बीइंग के कारण यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट और थर्ड तो आपके रॉन्ग हो गए हैं। अब दूसरी बात करें सेकेंड और फोर्थ में आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपका ध्यान से देखो, तो शुड बी विड्रॉन, यानी कि ये जो चल रहा है आपका किस में चल रहा है, पैसिव वॉइस में चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे क्या चलेगा, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे शुड बी विड्रॉन, शुड बी विड्रॉन, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो हैपन्स टू बी मैसी एंड ऑट टू बी, तो यहाँ पे टू के बाद में बी आना चाहिए और फिर विड्रॉन आना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, पर यहाँ पे ऑट टू विड्रॉ लिखा हुआ है, ठीक है ना। विड्रॉ किसी के द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए पैसिव वॉइस का सेंस है, तो इसके लिए ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे इज और हैपन्स टू, ये दोनों क्या है आपके एकदम सही है, इन दोनों में आपका किसी तरह का मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे पहले तो ये आपका दोनों क्या हो गया, सही हो गया है, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक हुई है आपकी यहाँ पे पैसिव वॉइस के कारण। तो अगर देखोगे यहाँ पे तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड, और ओनली सेकंड कहाँ है आपका, सी में है, तो इसके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ये बनेगा। तो देखिए इतनी सारी आपको बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने बोला था मेंस लेवल के आपके क्वेश्चन है ये एरर के। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। तो देखते हैं यहाँ पे, सम क्राइसिस आर्ग्यू डैट spurious disease categories are being invented and exiting disease categories are expanded for the aim of profit, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन कुछ यहाँ पे बातें समझते हैं, सबसे पहले तो आपको एक फ्रेज दे रखा है यहाँ पे, द एम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पहले तो फ्रेज होगा यहाँ पे, तो फॉर द एम ऑफ है जो ये क्या है आपका करेक्ट है, ये क्या है आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, सबसे पहले तो
जो आपका फ्रेज होता है वो क्या होता है, विथ द एम ऑफ, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके फिक्स है, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, ठीक है ना, ये सारा आपके ईडियम्स है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ से आपको बोला गया है विद द एम ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो मेन एम है, लक्ष्य है, वो क्या है आपका, प्रॉफिट कमाना है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, वित्त आएगा। अब यहाँ पे इसके जैसे जैसा एक और फ्रेज होता है उसको अपन बोलते हैं, उसके साथ में फॉर लगता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉर द सेक ऑफ। तो फॉर द सेक ऑफ है, या तो ये लिखो या लिखो विद द एम ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों आपके सही है। पहले तो ये दो फ्रेज हो गए हैं, तो पहले तो आपका क्वेश्चन है जो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे अपन चलते हैं कि कहाँ पे आपके क्या क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको दे रखा है यहाँ पे कि एक वर्ड है आपका एग्जिस्टिंग, यहाँ पे आपको दे रखा है एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जो डिजीज़ है आपकी, यहाँ पे डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो जो डिजीज़ है वो आपकी क्या है, यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो पहले से आपकी एग्जिस्ट करती है, अपना अस्तित्व रखती है। तो एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से ही कोई चीज़ प्रेजेंट होना, ठीक है ना, ये आपका सेंस रहेगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो पहले तो यहाँ पे 4 जहाँ आएगा वो आपके गलत हो जाएंगे। देखिए 4 कहाँ आया आपका, यहाँ पे आया है, ठीक है ना, तो 4 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, विथ आना चाहिए था। अब यहाँ पे भी 4 आया है, तो ये दोनों तो आपके रॉन्ग हो गए, किसके कारण, क्योंकि आपके यहाँ पे फ्रेज क्या है, गलत है। अब यहाँ पे विथ है और यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर द सेक है, तो इसका मतलब पहले तो ये दोनों आपके यहाँ पे क्या है, सही है, इन दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग डिजीज़, या फिर यहाँ पे ये एग्जिट लिखा हुआ है। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर, बाहर का कोई सेंस नहीं बनेगा, ऐसी बीमारी जो बाहर, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग का मतलब होता है ऐसी बीमारी जिसका क्या है, यहाँ पे अस्तित्व है, तो यहाँ पे ये सेंस बनेगा। तो इस एग्जिस्ट के कारण, ये एग्जिट के कारण ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग आता तो फिर भी आपका सही हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जिट के कारण इसने सेंस चेंज कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ओनली थर्ड होगा, और ओनली थर्ड कहाँ है आपका, बी में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है आपको, यहाँ से भी अपन समझते हैं। एज द गवर्नमेंट बिगेन टू wrestle with the severe downturn caused by the novel coronavirus pandemic, some economic पंडिट्स, यानी कि जो आपके इकोनॉमिक के पंडित का मतलब क्या होता है, जो उनके बारे में इकोनॉमिक, जो आपके यहाँ पे जो उसके बहुत ही अच्छे नॉलेज वाले होते हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं नॉर्मली, यही है आपका इकोनॉमिस्ट है। टोल्ड द गवर्नमेंट फॉर गोइंग आउट एंड स्पेंड विदाउट वरिंग अबाउट द डिक्रीजिंग पब्लिक डेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी आपका यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ पे, कि जो आपका यहाँ पे नुकसान हुआ है, जो यहाँ पे डाउन टर्म आए हैं कोरोना वायरस के कारण, तो यहाँ पे कुछ आपके इकोनॉमिस्ट बोलते हैं गवर्नमेंट को कि आपको क्या करना चाहिए, पैसे यहाँ पे खर्च करने चाहिए, ठीक है ना, बिना किसी डर के, बिना किसी डर के पब्लिक, बिना किसी, अब डर किसका, पब्लिक डेप्ट का, यानी कि कर्जे का, यहाँ पे डर किए बिना आपको क्या करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक आया है और यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए, आपकी ज़रूरत है, तो आपको बिना किसी डेप्ट की, बिना किसी पब्लिक डेप्ट का चिंता किए बिना यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे खर्च करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पब्लिक डेप्ट है, अगर आप खर्चा करोगे तो आपका कर्जा कम होगा या बढ़ेगा, तो आपका खर्चा, ये कर्ज है जो आपका डेप्ट है वो तो इंक्रीज़ होगा जब आप खर्चा करोगे, ठीक है ना, तभी तो आपको क्या होगा, यहाँ पे चिंता होगी, वरी होगी, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस बहुत ही अच्छे से डीप से समझना है, यहाँ पे सेंस क्या है इसका। चिंता हो रही है किसी चीज़ के बढ़ने की, किसके बढ़ने की, यहाँ पे डेप्ट के इंक्रीज़ होने की हो रही, ना कि डिक्रीज़ हो रहा। अगर आपका कर्जा, अगर आपका डेप्ट कम हो रहा है तो क्या आपको चिंता होगी या मज़ा आएगा, आपको तो खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग तो नहीं आएगा, तो पहले तो आपका जहाँ पे डिक्रीजिंग है वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे टोल्ड, अब पंडित, ये जो इकोनॉमिस्ट है वो गवर्नमेंट को बताएंगे थोड़ी यहाँ पे, ठीक है ना। वो तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहिए, एनकरेज कर रहे हैं पब्लिक को, ये गवर्नमेंट को,
ठीक है ना। तो एनकरेज कर रहे हैं तो यहाँ पे टोल्ड, सेड इस तरह से आपके कभी नहीं आना चाहिए, अर्ज आना चाहिए। अर्ज का मतलब क्या है, एनकरेज करना, यानी कि उनको क्या देना, सजेशन देना यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके कारण यहाँ पे ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए 1, 2 और 3 गलत हो गए। अब यहाँ पे देखिए अर्ज आया है और यहाँ पे विदाउट इंक्रीज भी आया है, तो पूरा सारे सेंस सही है। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला क्या होगा, सही होगा, कि यहाँ पे वो अर्ज कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप पैसे खर्च करो। ये मत डरो कि आपका यहाँ पे ऊपर है जो डेप्ट बढ़ जाएगा, इसकी चिंता मत करो, आप अभी क्या करो, पैसे खर्च करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेंडेमिक आया हुआ है। तो इसके लिए ओनली थर्ड आपका करेक्ट बनेगा और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका। तो देखिए, लिसनिंग, वेटिंग, ऑब्जर्विंग रिपीटेडली सिंस इट बिकम्स सेकेंड नेचर इज ऑल इट टेक्स फॉर एन इमर्जिंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बोला है सुनना है, वेट करना है, ऑब्जर्व करना है लगातार, ठीक है ना, लगातार करना है जब तक कि इट बिकम्स सेकेंड नेचर, जब तक कि आपका क्या नहीं बन जाए, सेकेंड नेचर नहीं बन जाए। इज़ ऑल इट टेक्स फॉर एन इमर्जिंग वाइल्ड लाइफ, तो क्या है ये सब हम वाइल्ड लाइफ के इमर्जिंग के कारण कर रहे हैं, तो ये आपका इसमें सेंस बनेगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे आपके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो बोला है जब तक की, ठीक है ना, सबसे पहले क्या बोला है आपका, जब तक की। तो पहले तो यहाँ पे देखिए सेंस, तो सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंडीशन दे रखी है कि नेचर कब बनेगा, जब तक आप ये काम करोगे। तो ऐसे सेंस में आपका अंटिल या टिल आता है, क्या आता है, अंटिल या टिल आता है। ये दोनों आपके सेम है, अंटिल लिखो या टिल लिखो, दोनों सेम है। तो सेंस के कारण ये गलत हो गया। अब सेंस के कारण ये भी क्या होगा, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे ये दोनों आपके गलत हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं और अब इन तीनों में से कौन से सही है और कौन से गलत है, ये भी समझते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट में तो आपका यहाँ पे आया है कि इट टेक्स फॉर इमर्जिंग द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसका जो करेक्ट फ्रेज क्या होगा, तो यहाँ पे टेक्स फॉर इमर्जिंग द वाइल्ड लाइफ है, ठीक है ना। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया है। अब क्यों हुआ है वो समझते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखो, इज ऑल टेक्स फॉर वाइल्ड लाइफ टू इमर्ज या एराइज, ठीक है। अब ये लिखना ही गलत हो गया, क्योंकि ये करेक्ट फ्रेज क्या होता है लिखना आपका, ये होता है आपका फॉर वाइल्ड लाइफ टू इमर्ज या फॉर वाइल्ड लाइफ टू एराइज, ये करेक्ट होता है, ना कि ये होता फॉर इमर्जिंग द वाइल्ड लाइफ। तो पहले तो ये फ्रेज ही आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो ये इसका सेंस नहीं बनेगा। इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, इमर्ज और एराइज ये दोनों आपके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, सिमिलर वर्ड होते हैं। तो पहले तो अगर सेकंड और थर्ड में देखें तो ये दोनों सिमिलर है, तो इनका तो कोई सेंस बनेगा नहीं। फर्स्ट आपका गलत हो गया है क्योंकि इस आपका स्ट्रक्चर इसका क्या है, रॉन्ग है। अब देखिए, टिल या अनटिल इट बिकम्स सेकंड नेचर, ये एकदम सही है। इज ऑल टेक्स फॉर, ये दोनों भी सही है। इमर्ज और एराइज ये भी आपके क्या है, सिमिलर है। तो इसका मतलब ये दोनों आपके सही है। तो दोनों सही है तो आपका सेकंड एंड थर्ड बनेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अब इमर्ज और एराइज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है ना, क्या होना, इंक्रीज होना, ये होता है आपका यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे आपका क्या होगा, ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेज है, ये अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये तो आपके फिक्स है, इनको तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो अपनी किस्मत पे है कि एग्जाम में आपका कौन सा फ्रेज आता है, क्या अपने को वो पता है, नहीं पता है। तो अपन यहाँ पे गैस नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पे कोई ग्रामर लगती है। तो इन फ्रेज में आपके फिक्स रहते हैं, जैसे ईडियम फिक्स रहते हैं वैसे वैसे ये फिक्स रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखिए यहाँ पे बोला है, व्हेन डॉक्टर्स एट द स्टेट रन ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल सॉ ए यंग वुमन gasping to breathe while walking onto the emergency late on Sunday was accompanied only by 5-year-old, they were surprised। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो गैस्पिंग का मतलब, गैस्पिंग टू ब्रीथ का मतलब क्या होता है। गैस्पिंग टू ब्रीथ का मतलब आपका होता है कि जब भी अपन क्या करते हैं, जब भी अपन या तो सरप्राइज हो जाते हैं या पेन में होते हैं या शॉक में होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, मुंह खोल के जोर जोर से जो सांस लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ग्रेस्पिंग टू ब्रीथ, ठीक है ना।
तो सबसे पहले तो आपका जो करेक्ट फ्रेज होता है वो होता है आपका गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। तो सबसे पहले तो ये आपका करेक्ट फ्रेज होता है, ना कि टू होता, ना ही इन होता, ना ही कुछ भी होता है, ठीक है ना। तो फ्रेज के हिसाब से तो ये आपका टू आया है, तो ये क्या हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, फोर आना चाहिए था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ टू आया है वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। तो पहला तो इसके लिए आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका टू आना चाहिए था, टू नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, फोर आना चाहिए। तो पहला तो आपका मिस्टेक है। अब यहाँ पे और देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए वाइल वॉकिंग ऑन टू द इमरजेंसी। अब देखिए दो फ्रेज होते हैं आपके, ऑन टू और इन टू, दोनों के मतलब क्या होते हैं। तो देखिए इनटू का मतलब तो होता है कि अपन यहाँ पे मूवमेंट करते हुए बाहर से किसी चीज़ के अंदर एंटर करते हैं, तो उसमें इनटू काम आता है। और ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है किसी के टॉप पर जाना, टॉप का मतलब है सबसे ऊपर जाना किसी के, ये आपका ऑन टू होता है। तो आप वॉकिंग करते हुए चलते हुए आए, इमरजेंसी जो आपका होता है हॉस्पिटल का इमरजेंसी, तो उसके ऊपर चढ़ गए कि उसके अंदर गए। तो अंदर गए, अंदर जाने का सेंस किस में आता है, इनटू में आता है। तो जब भी आप किसी भी मूवमेंट पोजीशन में, ठीक है ना, गति करते हुए किसी के अंदर जाते हो तो वहाँ पे इनटू आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो जहाँ जहाँ ऑन टू है वो भी आपके क्या हो गए, गलत। देखिए पहले यहाँ पे ऑन टू है, यहाँ पे ऑन टू है, तो सेकंड भी आपका गलत होगा, किसके कारण होगा, ऑन टू के कारण होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या आपका थर्ड और फोर्थ में आपके यहाँ पे क्या क्या है जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए दोनों को चेक करते हैं। तो देखिए इनटू द इमरजेंसी लेट ऑन संडे, यहाँ पे गैसिंग फॉर ब्रेथ वाइल वॉकिंग इनटू द इमरजेंसी लेट संडे, दोनों क्या है आपके फिलहाल सही चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बीइंग क्यों आया है भाई, बीइंग की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही आपको क्या दे रखा है, अकोम्पटेड दे रखा है, और बीइंग वैसे भी आपका अकेला तो आता ही नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे आपका बीइंग के कारण ये थर्ड क्या हो गया, गलत। तो थर्ड गलत हो गया है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ओनली फोर। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आप समझ रहे होंगे और कनेक्ट कर पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं, यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको बहुत ही कंसंट्रेशन से, तभी जाके आपके यहाँ पे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होंगे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18। तो देखिए 18 में क्या है आपका यहाँ पे, इंडिया हैज़ द हाइएस्ट रिटेल प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल अमॉन्ग साउथ एशियन नेशन फॉर टैक्सेस अकाउंट टू हाफ ऑफ द पंप रेट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपन कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले तो जो अमोंग और अमोंगस्ट दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो आपको यहाँ पे दोनों आए तो दोनों को करेक्ट मानना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन जो साउथ एशिया में जो देश है। अब साउथ एशियन नेशन कोई एक तो देश नहीं है, साउथ में, एशिया के साउथ में बहुत सारे आपके नेशन है, बहुत सारे देश हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपका आएगा साउथ एशियन नेशंस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेशंस, क्योंकि एक देश नहीं है, बहुत सारे आपके नेशंस हैं। तो बहुत सारे नेशंस हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और देखिए ये नेशन है, तो पहले तो क्वेश्चन और आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस कारण आपके क्या हुए, रॉन्ग हुए। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो आगे और देखें यहाँ पे और क्या हो सकता है, तो आगे और बात करें अपन, तो यहाँ पे आपका आया है अकाउंट फॉर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात क्या आई है आपकी, अकाउंट फॉर। एक फ्रेज होता है आपका अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी के लिए जवाबदेही होना, किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होना। और यहाँ पे अकाउंट टू आया है, तो अकाउंट टू नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, अकाउंट टू, ठीक है ना, ये नहीं आना चाहिए, टू नहीं आना, हमेशा क्या आना चाहिए, फोर आना चाहिए। इसके लिए भी आपके दोनों गलत है। और आगे क्या हो सकता है, और आगे हो सकता है आपका यहाँ पे अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये इतना सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए इतना इनमें किसी में मिस्टेक नहीं है, इतना मिस्टेक नहीं। अब देखिए यहाँ पे एज और फॉर, इन दोनों में से क्या आएगा, तो देखिए अमॉन्ग साउथ एशियन नेशन, सब में पीछे एस लगा है। अब देखिए यहाँ पे नेशन फॉर टैक्सेस नहीं होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका क्या होता है, एज टैक्सेस होता है, फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, टैक्स के लिए नहीं, टैक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर नहीं आएगा, तो इसके लिए ये आपका रॉन्ग हो गया। बाकी ये दोनों आपके सेंटेंस क्या है, सेम है, तो इसके लिए आपका थर्ड और फोर्थ करेक्ट आंसर बनेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो बहुत ही आपको ध्यान से देखना है, इनको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि किस में आपका क्या मिस्टेक है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट करना है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या बोला है आपका, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल वर अबाउट टू एक्ट एनी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट थ्रू आउट द सेलिब्रेशंस। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक फ्रेज होता है आपका, ठीक है ना, वो होता है आपका ऑन टोज। ऑन टोज का मतलब होता है घुटनों पे तैयार रहना। इसका ऑन टोज का मतलब क्या होता है कि अलर्ट रहना, यानी कि तैनात रहना कि कभी कोई मिस्टेक हो सकती है। तो देखिए सिक्योरिटी जो गार्ड होता है वो हमेशा क्या रहता है, जो सिक्योरिटी होती है आपके सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, ऑन टोज, हमेशा हर कंडीशन के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं, यहाँ पे अलर्ट रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ऑन टोज फ्रेज बनेगा आपका यहाँ पे, जो यहाँ पे नहीं है अबाउट टोज नहीं होता है, क्या होता है, ऑन टोज होता है। इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा आपका यहाँ पे वर्ड आता है, एक वर्ड है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे आपका एप्ट है, ठीक है ना। तो एक वर्ड है आपका एप्ट, तो एप्ट बोलो या, और एप्ट का मतलब क्या होता है, ये सिमिलर होता है किसके, इनकरेज करना, ठीक है ना। तो एप्ट और इनकरेज दोनों आपके क्या है, सेम है। अब एप्ट और इनकरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे इंसिडेंट को ये सिक्योरिटी गार्ड बढ़ावा देंगे या उनको रोकेंगे। तो बढ़ावा देना है तो ये तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो ये इनको बढ़ावा नहीं देंगे, इनको क्या करेंगे, रोकेंगे। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जहाँ पे एप्ट आया है और जहाँ पे एनकरेज आया है वहाँ पे क्या करेंगे, अपन इनको रॉन्ग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी एप्ट आया है, यहाँ पे एनकरेज आया है, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, अब अपना जो फ्रेज है ऑन टोज होना चाहिए, अबाउट टोज है, ये गलत हो गया, अबाउट टोज है, ये गलत हो गया। तो सिर्फ क्या बचा आपका, यहाँ पे ये बचा आपका थर्ड वाला। अब यहाँ पे अनटुवर्ड्स है, ठीक है ना, अनटुवर्ड्स है। तो अनटुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब करना होता है। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टर्ब करना। तो ऑन टू द प्रिवेंट एनी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट ड्यूरिंग, तो यानी कि क्या करना है, जो आपका कुछ भी वहाँ पे होगा, डिस्टर्बेंस होगी, उसको क्या करना, रोकना होता है, ठीक है ना। तो अनटुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब करना। ये देखिए डिस्टर्बिंग लिखा हुआ है, तो अनटुवर्ड का मतलब सेम होता है। तो ओनली एक थर्ड वाला आपका सही बचा है, तो वो कहाँ है, आपका बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ओनली थर्ड हो गया है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपन, यहाँ पे आगे है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए आपका इस सीट में है जो आपका यहाँ पे आंसर तो ओनली थर्ड दे रखा है, लेकिन जो ऑप्शन ए मार्क किया हुआ है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं तो आप बाद में कमेंट करोगे कि आंसर तो इसका ए है, ए नहीं है। आंसर ए बी सी मत देखो आप, यहाँ पे जो सेंस है ओनली थर्ड है ना, वो देखो आप यहाँ पे, ठीक है ना, लैंग्वेज में। और कभी कभी ऐसे आंसर लिख देता हूँ मैं, बोलने में क्या हो जाती है, समझाने में मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा आप है जो ध्यान रखिए ऐसा। आगे देखिए अपन आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका सेशन का, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसको भी अपन रीड करते हैं और समझते हैं क्या है आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है दिस इज नॉट टू से दैट इंडिया शुड रूल आउट यूज ऑफ नॉन रेस्पोरल मिलिट्री एक्शन इन केस ऑफ चाइनीज ट्रांसग्रेशन ऑन इंडिया टेरिटोरियल सर्विजेंटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो कुछ बातें अपन यहाँ पे देखते हैं, कुछ आपको यहाँ पे वर्ड दे रखे होंगे, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपका दो वर्ड है आपका, रेसिप्रोकल है, और दूसरा वर्ड है आपका अनरिक्वेटेड बोल दो या फिर आपका नॉन रेसिप्रोकल बोल दो। ये दोनों मतलब एक ही होते हैं। ये रेसिप्रोकल के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब पहले रेसिप्रोकल का मतलब समझ लेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे तो इन दोनों का मतलब हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि किसी ने कोई काम किया है तो उसके काम के हिसाब से वापस क्या करना, काम करना। जैसे आपको किसी ने मारा तो आप वापस क्या करोगे, उसके बदले में उसको वापस पीटोगे। तो ये होता है आपका रेसिप्रोकल। तो जब चाइना हम पे हमला करेगा तो उसके रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वापस हमला करेंगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपका यहाँ पे, इसका मतलब होता है डन इन रिटर्न। तो डन इन रिटर्न, ठीक है। और नॉन रेसिप्रोकल या आपका अनरिक्वेटेड, इसका मतलब होता है कि कुछ नहीं करना, रिटर्न में कुछ नहीं करना। तो जब कोई अपने पे हमला करेगा तो हम भी क्या करेंगे, वापस हमला करेंगे। तो पहले तो ये आपके इस वर्ड के कारण ये आपके सेंटेंस क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो पहले तो ये समझ में आ गया आपका।
अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। अब दूसरी बात देखो यहाँ पे कि यहाँ पे आया है ट्रांसग्रेशन। क्या आया है आपका? ट्रांसग्रेशन आया है, चारों में दिख रहा है आपको। तो ट्रांसग्रेशन होता है हमेशा उसके साथ में ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ। तो जहाँ जहाँ ऑन है वो क्या हो जाएंगे? गलत। तो देखिए ये गलत है, ये आपका एक बार और गलत हो गया। ये सही हो सकता था पर यहाँ पे ये वर्ड इसके लिए गलत है, तो सिर्फ क्या बचा आपका? ओनली सेकंड बचा। तो ओनली सेकंड कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सी है। तो ये क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो ये सेशन था आपका बहुत ही अच्छा था और यहाँ पे सीखने के लिए अपने को बहुत ही कुछ मिला है आपको यहाँ पे। तो लेवल आपका अच्छा था, प्री और मेंस के बहुत ही तगड़े लेवल के जो क्वेश्चन थे आपके, और कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे हमने रिवाइज किए हैं, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट है जो सीखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सब कुछ आज कवर हुआ है आपका। ईडियम्स हुए हैं, टेंसेस हुए हैं आपके सारे, यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन भी आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे कवर हुए हैं। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का आपको यहाँ पे सेशन कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके आप प्लीज़ इनको शेयर कीजिए ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो आप किसी भी ग्रुप में हैं, फैमिली, फ्रेंड, कोई भी, तो उनको आप शेयर कीजिए यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कांस्टेंट लर्निंग।